हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं डेटा स्प्लिटिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा सॉल्यूशंस दिया हूँ। किसी व्यूअर ने मेरे से क्वेश्चंस पूछा था। मैं आपको बताता हूँ, अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये मैंने वीडियोज बना के कुछ ये फैब में डाला था। डेटा स्प्लिटिंग का है बेसिकली। ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछा है, ये फैजल वहाब जी ने। it would be it would be great if you also add the last options of pop-up for selecting the file to splits। तो मैंने जब ये बीबी कोड्स डेवलप किया था तो उस समय मैंने पॉपअप नहीं दिया था, फिक्स फाइल के साथ डेटा को स्प्लिटिंग किया था। बट पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाया इन्होंने। इससे बहुतों को फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा, आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके और किसी भी फील्ड के बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हो। ओके। अच्छा लगा कमेंट्स के लिए, और आप इस तरीके से लिखते रहिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। एक और मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, जो मैंने इनको बोला हुआ है कुछ डमी फाइल्स बना के भेजो या आप मेरे को फ़ोन करिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन दूंगा। तो ये जो था पॉप ऑफ वाला, ये मैंने सॉल्व कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट फाइल है जो मैंने सॉल्व किया है। इसमें क्या है कि जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, सॉरी। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे फाइल पूछेगा कि कौन सा फाइल है जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने एक फाइल को सिलेक्शन कर लिया। अब जैसे ही फाइल को सिलेक्शन करते हो, उस फाइल के अंदर जितनी भी सारी सीट्स थे वो यहाँ पे आ गए। अब आप जैसे ही इसमें से, उस फाइल में 2 ही सीट्स हैं। ठीक है। तो आपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने डेटा को सिलेक्शन किया, उस डेटा के फील्ड्स सारे आपको मिल गए यहाँ पे। अब ये बोल रहा है इस फील्ड में से कौन से फील्ड के बेसिस पे आपको स्प्लिट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्टेट लेवल पे मुझे स्प्लिट करना है, और मैं सबमिट कर दिया इस बटन पे क्लिक करके। अब ये क्या होगा, ये डेटा स्प्लिट्स हो रहा होगा, और डेस्कटॉप पे एक डेटा स्प्लिट्स का फोल्डर क्रिएट होगा और उसके अंदर सारे फाइल्स सेव हो जाएंगे, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जस्ट इसको फिनिश होने दीजिए। ये आपका माइक्रो चल रहा है, ये आपका आ गया गाइज, फिनिश हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करके आऊँ तो ये गाइज हो गया आपका डेटा। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये स्प्लिट हो गया। अब टाइम देख लीजिए, 11:43 11:43। किसी फाइल को एमपी को ओपन करके आप चेक कर लीजिए, ये आपका लाइक स्प्लिट हो गया नहीं हुआ, ये लीजिए परफेक्टली हो गया। मैं फिर से आता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, एंड इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड फिर से मैं कुछ और फील्ड या कुछ और फाइल भी दिखाता हूँ आपको। या इसी को मैं सिलेक्शन करके यहाँ पे कुछ और फील्ड, इस बारी में कुछ और, लेट से ब्रांड ले लेता हूँ मैं, एंड स्प्लिट्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो ये ब्रांड लेवल पे स्प्लिट हो गया गाइज। मिनिमाइज करता हूँ, ये आपका आ गया। एंड यहाँ पे ये लीजिए, 2 ब्रांड था, मैं ओपन करके दिखता हूँ। इसमें आपका ये आ गया, पूरा प्लेन स्प्लिट्स हो गया। ठीक है। कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, सॉरी। हाँ, फोल्डर को डिलीट कीजिए, और नहीं तो आपको इसके साथ टाइम ऐड कर देंगे सेविंग के टाइम पे, तो फिर आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा, बट वही है कि बार बार सेव होगा। यहाँ पे मैं अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे एक ही सीट है, हाँ मेरे को पता था। अब इसके अंदर मैं कोर्स नेम के इस स्पेसिफिक करना चाहता हूँ। स्प्लिटिंग हो रही है, ये आपका स्प्लिट हो गया। इसके जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, या MIS ट्रेनिंग पे क्लिक करके देखता हूँ, ये आपका डेटा स्प्लिट हो गया। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक बार मैं उस फाइल को भी दिखा दूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो जैसे मैंने अभी स्टूडेंट डिटेल्स को स्प्लिट किया था। तो ये मेरा हो गया। ठीक है ना, ये डेटा था मेरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने डेवलप किया माइक्रोज को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पे एक पाथ मैंने बनाया। देखिए, ये जो पाथ है ना, क्या करता है, आपके डेस्कटॉप का पाथ उठा लेता है यूजर प्रोफाइल तक का। अगर आप इसको देखना हो तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को मैं कॉपी करके, एंड इसके जस्ट ऊपर MSG POX,
पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको चला के देखिए, ये देखिए रमेश तक आ गया। अब रमेश तक आ गया ये, तो इसके साथ मैंने ये डेस्कटॉप यूज कर दिया, क्योंकि मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना, और इसके साथ मैंने एक फाइल का नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। तो मैं आपको इस फाइल को मिनिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे फोल्डर क्रिएटेड नहीं है। जैसे ही क्लिक करूंगा, हाँ सॉरी मैं इसको कमेंट कर दिया था, फिर से चला के दिखाता हूँ आपको। और ये जैसे ही मैकडीआईआर चलेगा, यहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ये आपका फोल्डर क्रिएट हो गया, ये रहा। अब इसके बाद में ये क्या करेगा, एफएलडी क्या करता है, ये बेसिकली फाइल एक पॉपअप बनाएगा। तो और ये इसका पॉपअप का जो मैंने दिया है फाइल पिकर साइज, वो फाइल पिकर दिया है यहाँ पे। तो ये फाइल को पिक करेगा, पहले तो ये शो करेगा, ये एफएलडी शो मतलब एक पॉपअप ओपन होकर आएगा। और फिर आप ये बोलता है कि आपको जो फाइल सिलेक्शन करना है आप कर लीजिए यहाँ पे। लेट से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, उसका पाथ मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया। अभी ये बता रहा है ब्लैंक, जैसे ये एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे उसका पाथ आ जाएगा, इस पे ये पाथ आ गया। अब जैसे ही आपने वर्कबुक स्टोर ओपन किया, वो फाइल ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में मैंने एक वेरिएबल पे इसको स्टोर करा लिया है। स्टोर कराने के बाद में नीचे आते जाइए, ठीक है, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने बोला apps.show मैंने एक यूजर फॉर्म बनाया जिसका नाम दिया हुआ है, ये apps.show में आ जाएगा। ये देखिए ये apps.show में आएगा, और इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो मैंने लूप चलाया हुआ है, एक सीट्स के लिए, एक मैंने बोला है कि फॉर i इज इक्वल टू 1 to सीट्स डॉट काउंट, तो जितना सीट्स है उतनी बार चले और सारे सीट्स कॉम्बो 1 के अंदर में स्टोर हो जाए, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। ये चल रहा है, ये आपका स्टोर हो गया। बीच में मैंने 1 सेकंड का टाइम वेटिंग भी दिया हुआ है। इसके बाद में जैसे ही वो सीट सिलेक्शन हो जाएगा, अब मैंने यहाँ पे देखिए क्या बोला है, मैंने बोला है कि भाई उसी सीट के अंदर जाओ और उसका हेडिंग का काउंट बताओ कितना है। लेट से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फाइल पे आएंगे, तो इसका जो हेडिंग का लेंथ है, ये हेडिंग का लेंथ ये बता रहा है। तो उतने टाइम्स लूप चलेगा बेसिकली है, ठीक है ना। और वो हेडिंग को स्टोर करा लेगा, यहाँ पे ये पूरा स्टोर करा रहा है। अब यहाँ पे जाके देखेंगे ना, तो ये आ गया और यहाँ पे हेडिंग आ गया, ठीक है। दो चीजें डन हो गई। अब जैसे यहाँ पे दो चीजें डन हुई, यहाँ पे ये सीधे आपका ऊपर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक, इससे पहले मैं यहाँ पे आके ब्रेक को लगा दूँ और फिर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि आगे मैं बता दूँ पहले, ये जो है ये यहाँ पे हम लोग इसलिए आए क्योंकि मैंने यहाँ से कॉल कराया हुआ है apps.show, तो यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है गई, यहाँ आ गए। अब यहाँ से अब इस वाले कोड में परफॉर्म करेंगे। ये मैंने ये जो कोड है ये मैंने क्लिक पे ऊपर लिखा हुआ है। क्लिक मतलब क्या, यूजर फॉर्म के ऊपर, इस बटन के ऊपर। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ आ गए। अब यहाँ पे चलिए, आपने जो भी नाम मैंने सिलेक्शन किया था वो नेम यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो ब्लैंक दिखा रहा है। कुछ नेम दे देते, और मैं यहाँ पे आऊँ और फिर से मैं थोड़ा सा इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ से रिसेट कर लेता हूँ गाइस, एंड सारी जगह पे ब्रेक को डाल देता हूँ ताकि आपको, हाँ ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आके फिर से आपको इसको क्लोज कर दीजिए, चला के दिखाता हूँ। ओके, ये चलेगा, ये मैं ऑलरेडी समझा दिया। ये फाइल फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए एरर आ रहा है, इसको डिलीट कर दीजिए, एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये फोल्डर क्रिएट हो गया आपका। फोल्डर क्रिएट होने के बाद में ये फाइल का पॉपअप मांगा, आपने यहाँ से डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये फाइल का सिलेक्शन इसको दिया। इसके बाद में ये फाइल ओपन करा दिया। फाइल ओपन कराने के बाद ये यूजर फॉर्म ऐप में चला गया। यहाँ पे जाने के बाद में इसको चलने दीजिए, ये सारे सीट्स और यहाँ पे ये सारे मैन्यू स्टोर करा लिया, लाइक हेडिंग उस स्पेसिफिक सीट्स के अंदर का। अब यहाँ पे जाके जैसे ही आप डेटा और इसकी हेडिंग सिलेक्शन करते हैं, लेट से स्टेट, और आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये ऊपर वाले कोड पे आ गया। ऊपर वाला कोड में देखिए, ये आपने डेटा सिलेक्शन किया हुआ था, ये सीट्स में जाके सेलेक्ट कर लेगा। अब ये पता नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट आप ऐसा समझिए कि ये सीट्स को सिलेक्शन कर ले, और आपको बीबीए का आइडिया होगा तो आप पकड़ लिए होंगे इस बात को। फिर यहाँ पे गए,
यहाँ पे नीचे आ जाइए। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया। मैंने क्या बोला कि ये जो फाइल नेम है ना, ये जहाँ पे स्टोर हुआ है डेटा, ये कॉम्बो बॉक्स में क्या आया, डेटा। और दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे अरेंज रेंज, रेंज पे आ गया आपका स्टेट। तो मैंने बोला कि ये जो रेंज पे स्टेट है ना, इसको मैं कॉम्बो बॉक्स 2 के स्टेट से कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा कि अगर ये वाला हेडिंग इस वाले हेडिंग से मैच करता है तो उस वो कौन से नंबर पे है उसका कॉलम नंबर इस पे स्टोर करा लेना, उसका आई मीन सेल हेडिंग का जो एड्रेस है वो एडीडी पे स्टोर करा लेना। ये मैंने करा लिया। कलेक्ट कराने के बाद यहाँ पे देखिए 1 आ गया और ये आपका एड्रेस आ गया, और इसको मैंने सिलेक्शन कराया और फिर मैं एग्जिट हो गया। एग्जिट फॉर इसलिए हो गया क्योंकि मान लीजिए आप क्या ढूंढ रहे, स्टेट ढूंढ रहे थे यहाँ पे, अभी इस पे जाइए, स्टेट आपको दूसरे वाले कॉलम पे ही मिल गया, तो आप आगे क्यों चलाएंगे, आप वहीं से एग्जिट हो जाइए। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो गए और फिर आप यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट आई मीन इसको यूनिकली स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स पे, ये वेरिएबल्स पे। तो मैं यहाँ पे ब्रेक को डाल के F5 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा आ गया। आप इसको यहाँ पे लोकल विंडो पे जाके और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये डेटा स्प्लिट्स होगा, ये देखिए प्लस बटन, ये सारे स्प्लिट्स हो गए आपके। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे 9 पे एक ब्लैंक स्प्लिट हुआ एक्स्ट्रा। ये इसलिए हुआ है ना कि लास्ट में जब इसको ध्यान से देखोगे ना आप स्प्लिट्स पे, यहाँ पे जो स्टोर किया है मैंने, कहाँ पे गई थी, यहाँ पे सॉरी, तो आप लास्ट में ध्यान से देंगे तो यूपी के जस्ट आगे एक डैश बना हुआ है। ठीक है ना, तो वो है बेसिकली है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए जब मैं लूप चलाया यहाँ पे तो मैंने बोल दिया J-1। तो जे का साइज क्या है, जे का साइज मैंने यहाँ पे बना रखा है टोटल क्या 9, तो मैंने बोला 9-1, तो 8 टाइम चलेगा, 8 टाइम। यस, ये चला यहाँ तक। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए एंड ये डेटा स्प्लिट्स करेगा। इसके बाद में फिल्टर करेगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम त्रिपुरा था शायद आपका, त्रिपुरा आपका फिल्टर हो जाएगा। कॉपी हो गया ये डेटा, कॉपी होने के बाद एक वर्कबुक ऐड होगा, ऐड होने के बाद में उसके अंदर में डेटा पेस्ट हो गया, आपने ऑटो फिट कर दिया। 1 सेकेंड का वेटिंग लगा रखा है आपने ताकि माइक्रो के एरर के चांसेस कम रहे। अब आपने इसको सेव कर दिया। इस फाइल को देखेंगे तो अभी ये बुक 1 के नाम से है, लेकिन अब आप इसको सेव कर देंगे त्रिपुरा के नाम से, क्योंकि जब इस फाइल को मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपने त्रिपुरा लिया है, इसलिए आपका ये फाइल अब त्रिपुरा के नाम से सेव हो गया। अब सेव हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने वेटिंग लिया हुआ है, इसके बाद कर्सर आपने बोला ये 1 पे रखना, और उसके बाद आप बोल रहे हैं इसको क्लोज हो जाने के लिए, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाने के बाद फिर से चलेगा। गाइस ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं F5 प्रेस कर देता हूँ, ये लीजिए, ये आपका स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट ये आ गया। कुछ और चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, जो थोड़े बहुत छोटे हैं मेरे से। जैसे ये आपका फाइल सेव हो रहा है, यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने एक और लिखा है अनलोड में। अनलोड में का मतलब होता है गाइस कि जैसे मैंने पूरा स्प्लिटिंग फाइनलाइज कर लिया, फिनिश कर दिया, जब मैं एग्जिट होने आ रहा था तो मैंने यूजर फॉर्म को क्लोज करा दिया। यहाँ पे अनलोड भी करेंगे तो यूजर फॉर्म क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ये यूजर फॉर्म, ये नहीं तो ये दिखाता रहेगा। तो इसको मैंने क्लोज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ। तो अनलोड क्या करेगा, जैसे अगर आप इसको हटाते हो यहाँ से, अगर आप इसको हटाते हो, मैं इसको हटा दिया सॉरी कमेंट्स करके, और मैं एक ब्रैकेट हटा दूँ, और यहाँ से मैं एक और जो इसको भी हटा देते हैं, इस सब ब्रैकेट्स अगर हम लोग हटा दें, इसको भी हटा दें एंड मैं F5 प्रेस करूँ, तो ये देखिए सीट, सॉरी गाइस मुझे यहाँ से चलाना चाहिए था। ठीक है, फोल्डर क्रिएटेड है, इसको डिलीट कर दीजिए। हाँ ओके, इसको F5 प्रेस कर दीजिए और आप यहाँ पे आइए एंड आप अपने फाइल को सिलेक्शन कीजिए। यहाँ पे आ गया डेटा, डेटा में डेटा है, और यहाँ पे स्टेट एंड ओके। अब मैंने ना यूजर फॉर्म का अनलोड हटा दिया है अनलोड में,
तो ये सारा स्प्लिट हो जाएगा, बट ये हटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखते जाइए अभी। ओके, ये माइक्रो बंद हो गया, लेकिन ये नहीं हटा। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो ये मैनुअल काम था, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने बोला था ऊपर में जाइए कि जैसे ही मेरा सारा चल जाए इसके बाद आप डिलीट हो जाना। तो ये गाइज मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया था। ये स्प्लिटिंग और ये वाला सेक्शन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका या तो आपको बीबीए में ठीक ठाक नॉलेज नहीं है, और नहीं तो मेरा डेटा स्प्लिटिंग का एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए आप। इसका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा मैं पेस्ट। ठीक है ना। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। अगर आपको डेवलप भी करते हैं, यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया, पॉपअप बॉक्स के साथ यहाँ पे मैंने फाइल को सिलेक्शन किया। सिलेक्शंस करने के बाद यहाँ पे मैं यूजर फॉर्म के ऊपर चला गया। यूजर फॉर्म में जाने के बाद में यूजर फॉर्म में जाने के बाद में ये सेकंड माइक्रो चलेगा। यहाँ पे माइक्रो चला, इसमें क्या करेगा, ये सीट्स एक कॉम्बो बॉक्स में सीट स्टोर करेगा, एक कॉम्बो बॉक्स में उस सीट के अंदर की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। जैसे स्टोर करने के बाद में आगे का जो काम होगा वो इस बटन के ऊपर चलेगा। जब इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये तीसरा माइक्रो चलेगा। ये जो थर्ड माइक्रो है इसमें मैंने पूरा स्प्लिटिंग का प्रोसेस बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने उस सीट को सिलेक्शन, उस सीट जो यूजर ने जो सीट को सिलेक्शन किया होगा उस सीट को एक वेरिएबल पे स्टोर करा के यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया। फिर उस फाइल नेम को एक वेरिएबल पे स्टोर करा लिया। उस फाइल नेम को वेरिएबल पे स्टोर कराने के बाद यहाँ पे एक लूप चला के और इफ से उस चीज़ को चेक कर लिया। और मैंने बोला कि अगर वो हेडिंग मैच करता है तो उसके अंदर उसका एड्रेस, उसका कॉलम नंबर मेरे को बता दो, ताकि मुझे डेटा को फिल्टर भी करना रहेगा। तो ये मैंने कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे उसके रो को सिलेक्शन किया, रो लेवल पे लाइक कैसे, इस तरीके से ऐसे सिलेक्शन करवाया इसने। इसको सिलेक्शन इस तरीके से करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करवाया मैंने, ताकि मैंने लूप चला सकूं और उसके अंदर का यूनिक स्टेट्स नेम एक वेरिएबल पे स्टोर कर पाऊं। ये वेरिएबल पे उसने यूनिक नेम स्टोर किया और उसके साथ साथ एक डिलिमिटेड मैंने डैश ऐड किया। उसी डैश को लास्ट में मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद में एक और लूप चला दिया मैंने यहाँ पे। ये जो लूप है ये यहाँ पे आप ये -1 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे यू बाउंड भी लगा सकते हैं। लेकिन आप यू बाउंड लगाएंगे तो यहाँ पे ये जो आपका ये वाला है, इसको आप यहाँ पे पेस्ट और -1 करेंगे। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना तो ये एक डैश आएगा लास्ट में, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो -1 करा दीजिए। मैं अभी चेक करा के दिखा दूंगा, एरर नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद में आप उस फाइल के ऊपर गए, आपने बोला कि A1 पे फिल्टर करो, रो नंबर इतने पे, कॉलम नंबर इतने पे और इस नाम से। इसके बाद आपने डेटा को यहाँ से कॉपी किया, वर्कबुक ऐड किया, पेस्ट किया, ऑटो फिट कर दिया उसको। फिर 1 सेकंड का टाइम लिया, उसके बाद उस फाइल को आपने सेव कराया। सेव कराने के बाद अगेन 1 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, ताकि बीबीए में एरर आने की चांसेस कम रहे। इसके बाद A1 पे कर्सर को रख के उस फाइल को क्लोज करा दिया। फिर नेक्स्ट करेगा, फिर सेम प्रोसेस। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, माइक्रो एग्जिट हो रहा होता है, तो मैं यहाँ पे अनलोड में कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो यूजर फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा और आपका माइक्रो कंप्लीट चलेगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पे आता हूँ, ये इसको डिलीट करता हूँ और मैं फिर से इस माइक्रो को रन करा के दिखा देता हूँ आपको डेस्कटॉप पे। एंड दिस वन, ओके। एंड ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रांड ले लेता हूँ एंड ओके। ये आपका स्प्लिट हो गया विदाउट एनी एरर। डन। डेस्कटॉप जाइए और चेक कर लीजिए, ये आपका स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। परफेक्ट। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशंस मिल गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं आपको सॉल्यूशंस देता रहूँगा। ठीक है, तो एक अच्छा लर्निंग मिला यहाँ पे, और मुझे लगता है जितने लोग देखेंगे उन सबको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी यहाँ पे। डेटा स्प्लिटिंग का मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फैजल वहाब जी आपने एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया। जितने लोग देखेंगे सबसे पहले मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा, और वो लोग भी आपको करेंगे, क्योंकि आपने इतना वैल्यूएबल क्वेश्चंस पूछा और मैंने इसका सॉल्यूशन दिया। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी अदर चैलेंजेस के साथ। थैंक यू।